ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 15 फरवरी 25 की। आज बाबा कह रहे हैं हंसी मजाक तो बाबा कहते हैं ना, हंसी कुड़ी तो बाबा भी करते हैं बच्चों से, लेकिन कितनी रॉयल्टी होती है, कितनी सभ्यता रूहानियत होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई हंसी मजाक नहीं करना है जिसमें विकारों की बदबू हो, विकारों की वायु हो। इसलिए अपने को बहुत बहुत सावधान रखना है, ठीक है। और साथ ही मुख से हमेशा मधुर वाक्य निकलना है, मधुर बोल निकलना है, सबसे प्यार से चलना है। कभी भी कटु वचन श्रीमत के विरुद्ध बाबा कहते नहीं निकलना है। साथ ही बाबा कहते हर एक के प्रति जो दृष्टि है बहुत पवित्र दृष्टि हो। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करना है। अगर कभी किसी के प्रति विकारी दृष्टि, दैहिक दृष्टि जाती है, कुदृष्टि जाती है, तो अपने आप को क्या देना है? सजा देना है। निरंतर बाबा की याद और सेवा का बैलेंस रखकर चलना है, क्योंकि बैलेंस से क्या मिलेगी? ब्लेसिंग मिलेगी। तो आज हम सुनते हैं आज की ईश्वरीय महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होना चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध होना चाहिए। देह अभिमान में आने से प्रश्न है, पहला पाप कौन सा होता है? अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आते रहेंगे, ठीक है। माया वार कर रही है तो फौरन सावधान हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है माना माया का वार है, सावधान हो जाओ। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के ईश्वरीय महावाक्य को। तो विशेष क्या करना है, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है ना, कहीं भी कोई कुदृष्टि ना जाए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए कहाँ से हैं? कहाँ से आए? रूहानी दुनिया से, परम धाम से, जिसको निर्वाण धाम, शांति धाम, परम धाम, मूल वतन कहते हैं। यह तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं यह ज्ञान कहाँ से आया? बोलो, यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है ना, जिसे किसने सुनाया था? भगवान ने सुनाया था ना। बाप पढ़ाते हैं, भगवानुवाच है ना, और भगवान तो एक ही है। लोगों को बताओ, एक ही है। वह है शांति का सागर, रहते भी शांति धाम में है, जहां हम भी रहते हैं। बाप समझाते हैं कि यह है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। तुम भी जानते हो बरोबर हम आत्माएं इस समय क्या है? तमो प्रधान है। 84 का चक्र खाकर सतो प्रधान से अब हम तमो प्रधानता में आए हैं। यह पुरानी दुनिया कलयुगी दुनिया है, ठीक है। पुरानी दुनिया कलयुगी दुनिया है, और नई दुनिया कौन सी दुनिया होती है? पुरानी दुनिया के बाद नई दुनिया कौन सी होती है? सतयुगी दुनिया। भारतवासी यह भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई जब लगी थी तो तब दुनिया को बदलनी थी। कब लगी थी? जब दुनिया को परिवर्तन होना था। तभी बाबा ने आकर के धर्मग्लानि के समय राजयोग सिखाया था। सिर्फ भूल क्या हुई? एक तो जो लिखा है शास्त्रों में, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दिया, जबकि 5000 वर्ष है, ये भूल गए। और गीता के भगवान को भूल गए। सुनाने वाले के बदले सुन करके प्रारब्ध पाने वाले के नाम को डाल दिया। श्री कृष्ण को गॉड फादर नहीं कह सकते, बल्कि क्या है? वो गॉड का प्यारा बच्चा है, वो है ना, सुंदर रचना है।
आत्मा कहती है गॉड फादर, तो वह निराकार हो गया ना। भगवान जो परमात्मा है, परम पिता क्या हो गया? निराकार हो गया। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूं, मुझे बुलाते भी हैं हे पतित पावन। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं निराकार हूं, मनुष्यों का बाप नहीं, मैं आत्माओं का पिता हूं, है ना। मनुष्यों का जो है कुछ शरीरों का पिता नहीं हूं, मैं आत्माओं का पिता हूं। यह तो पक्का कर लेना चाहिए ना। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से क्या करती हैं? वर्षा लेती हैं। अब ये 84 जन्म हमारे पूरे हुए, बाप आया है तो बाबा बाबा ही करते रहना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया, अभी रूहानी बाप आए हैं ना। देह के देहधारी पिता को तो हर जन्म याद किया, लेकिन रूहानी पिता अभी आए हैं। और मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है, इसलिए अब बाप को याद करना है। यह मनुष्य समझते नहीं हैं कि अभी रावण का राज्य है। रावण का अर्थ ही नहीं समझते। रावण विकारों का प्रतीक है। रावण मारा रुलाने वाला, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का क्या है? बुराइयों का प्रतीक है ना। इसको लोग नहीं समझते हैं कि अभी रावण राज्य चल रहा है। बस एक रस्म हो गई है, एक होता है ना एक त्योहार मनाने का, दशहरा मनाने की। तुम अर्थ थोड़ी समझते हो। अभी समझ मिली है, दशहरा मना 10 शीश के रावण को हराने का समय जो है ना अभी है ना, उसको मार की खुशी मनाते हैं ना, वो हद में मनाते। अभी ये बेहद की बात है। तुम कोई अर्थ थोड़े ही समझते थे, पहले नहीं समझते थे। तुम अभी समझ मिली है, औरों को समझ देने के लिए समझ मिली है। समझदार बने हो तो औरों को समझाओ, समझाने के लिए समझ मिली है। औरों अगर औरों को नहीं समझा सकते हो तो गोया खुद नहीं समझे हो। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों में यह नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी यह गीता पाठशाला है। उद्देश्य क्या है? यह लक्ष्मी नारायण बनना। यह राजयोग है ना, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की। यह नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो हम पढ़ते हैं। हमको बाप राजयोग सिखाते हैं। यह सिखाते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाबा कहते हैं मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूं। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, पुरानी में नहीं। फिर जरूर होना चाहिए। चक्र तो जान लिया है, मुख्य धर्म है 4। अभी डिटिज्म नहीं है। अभी दैवी धर्म भी है क्या? देवता धर्म नहीं। दैवी धर्म भ्रष्ट बन गया ना, और अभी दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। आज कर्म किसी का दिव्य है क्या? आज में हमारे पूर्वज देवताएं कितने श्रेष्ठ कर्म करते थे, और वही आत्माएं अभी नीचे आकर क्या बन गए? धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। कौन सिखला रहे हैं? भगवान शिव बाबा। तो अपने पर ध्यान रखना है कि हमसे अब कोई आसुरी कर्म ना हो, क्योंकि देवता बनने जा रहे हैं, दिव्य कर्म भगवान सिखला रहे हैं, तो अटेंशन रखना पड़े ना। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते हैं, कुदृष्टि तो नहीं रहती है। देखें इनकी कुदृष्टि जाती है। बाबा कहते अगर किसी को देखते हो अथवा खराब ख्यालात आते हैं तो उनको झट सावधान करना चाहिए। उनसे मिल नहीं जाना चाहिए कि वो विकारी दृष्टि वाला है, तुम भी उसमें शामिल हो जाओ, तुम भी पतित बन जाओ, है ना। बाबा कहते मिलना नहीं है उसको, और क्या करना, तह नहीं देनी उसको, बल्कि क्या करना है? सावधान करना चाहिए।
तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण ये खराब ख्यालात आते हैं। योग में बैठ बाबा की याद के बदले, ठीक है, उनको याद दिलाओ, कोई और तरफ, किसी की देह की तरफ अगर ख्याल जाता है तो समझना चाहिए ये माया का वार हो रहा है। हम योग लगाने बैठे बाबा से कहीं लगन और लग जा रही किसी देहधारी की ओर, आकर्षण चाह रहा है, बुद्धि जा रही है, तो क्या समझना है ये माया का वार हो रहा है। बुद्धि हटा लेनी चाहिए। बाबा ने कहा ना, आजा सजा देनी अपने को, मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं या पाप कर रही हूं, इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है, इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं, हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, हंसी मजाक किया, तो वह भी नुकसानकारक हो जाती है। हंसी भी ऐसे नहीं करनी चाहिए जिसमें क्या हो, विकारों की बदबू हो, विकारों की वायु हो। बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है ना, नागे लोग जो है ना, जो वस्त्र नहीं पहनते महात्मा लोग, नागे लोग जो है ना, उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे, रहते ही अलग हैं। परंतु जो कर्म इंद्रियों की जो चंचलता है ना, तो कर्म इंद्रियों की चलाए माने जो है वो योग की कभी निकलती नहीं। अगर शीतल चाहिए ना कर्म इंद्रियां, कि बिल्कुल एकदम विकारों की दृष्टि चंचल ना हो कर्म इंद्रियां, है ना, तो उसके लिए योग बहुत चाहिए। योग में इतनी शक्ति है कि सभी कर्म इंद्रियां शीतल शांत हो जाती है। काम शत्रु ऐसा है जो किसको भी देखेंगे तो योग में पूरा नहीं होंगे ना, तो चलाए माने जरूर होगी। 63 जन्मों का संस्कार है, चारों तरफ विकारों की वायुमंडल है, तो ऐसे वायुमंडल में अगर रह रहे हैं, ज्ञान योग की कमी है, देह अभिमान में अगर आते हैं तो योग नहीं है, तो क्या होगा, बुद्धि जरूर जाती है। अपनी परीक्षा लो, कहने बाबा, अपनी परीक्षा लेनी होती है। बाप की याद में ही रहो, यह कोई भी प्रकार की बीमारी ना रहे। ये विकार भी क्या है, बीमारी है। योग में रहने से ये नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। ख्याल में सुपन में अनुभव है ना, हम सभी अनुभवी हैं। सतयुग में तो कोई भी प्रकार का गंध होता ही नहीं, वहां रावण की चंचलता ही नहीं होती जो चलाए मानी हो, वहां तो योगी लाइफ रहती है ना। तो हम ही जाएंगे वहां पे, तो संस्कार तो अभी से लेके जाएंगे ना, नहीं तो क्या होगा, अगर वो संस्कार नहीं होगा तो सतयुग में जाएंगे क्या, फेल कहलाएंगे ना। यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से यह सब बीमारियां, विकारों की जो बीमारी है बंद हो जाती है। इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। कोई सतयुगी दुनिया में दैवी राज्य में जाना, राज्य लेना, राज्य अधिकारी बनना कोई आसान काम नहीं है, कोई मासी का घर नहीं है। पुरुषार्थ तो करना ही है ना। ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में सो मिलेगा। भाई बाबा हमारा आया है, बेहद का बाबा, बादशाही देने के लिए थोड़े में थोड़े राजी होना है ना। कई लोग कहते हैं अरे थोड़ा भी सुना, बाबा कहते आ जाएंगे, चलो चले जाएंगे स्वर्ग में। ऐसा होता है क्या? नहीं। धारणा ही नहीं करते, गोया पाई पैसे का पद पाने के लायक है। भाई दास दासी बन जाएंगे प्रजा में, नौकर चाकर, सही है ना। सब्जेक्ट तो बहुत होती है ना, यहाँ तो ज्ञान योग सेवा धारणा सब्जेक्ट है। कोई ड्राइंग में, कोई खेल में मार्क्स लेते हैं, नंबर लेते हैं, वो तो कॉमन सब्जेक्ट है। ड्राइंग का, खेल का सामान्य विषय है। वैसे भी यहाँ भी विषय है ना। ज्ञान, रोज की पढ़ाई, फिर योग, बाबा की याद, फिर जो भगवान सुना रहे उसकी धारणा और ईश्वरीय सेवा, है ना, विषय है ना। कुछ ना कुछ मिलेगा, बाकी बादशाही नहीं मिल सकेगी अगर सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे। वह तो जो सर्विस करेंगे तो बादशाही मिलेगी, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों की बुद्धि में तो बैठता ही नहीं। बाबा की जो पढ़ाई है, बाबा का ज्ञान है, बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है।
जैसे कि खाना खाया हजम नहीं होता, ऊंच पद पाने की हिम्मत नहीं, इसको भी बीमारी कहेंगे ना। अगर बाबा का जो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, निकल गया सुना और, तो क्या होगा? बीमारी है ना। तुम कोई भी बात देखते हुए ना देखो, रूहानी बाप की याद में रह, औरों को भी रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है ना। जो ज्ञान नयनहीन है ना, उनकी लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो ना, अब रास्ता कौन दिखाएगा? जो जानता हो। रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। जो जो महारथी हैं, बच्चों की अवस्था में भी रात और दिन का फर्क रहता है। कहाँ बहुत धनवान बन जाती और कहाँ बिल्कुल गरीब बन जाती। राजाई पद में तो फर्क है ना, बाकी हाँ, वहां रावण ना होने के कारण दुख नहीं होता। बाकी संपत्ति में तो फर्क है ना, संपत्ति से सुख होता है। जितना योग में रहेंगे, जितना बाबा की याद में, शिव बाबा की याद में रहेंगे, उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी, है ना। हर सांसों में शिव बाबा, कहते हैं ना, हर सांसों में शिव बाबा की याद हो, रोग कैसा भी हो ठीक हो जाएगा, गीत बना है ना। तो बाबा कहते इतनी शक्ति उस सुप्रीम सर्जन की याद में रहेंगे तो मन अच्छा होगा, मन चंगा तो क्या होगा? तन भी स्वस्थ हो जाएगा। मेहनत करनी है, बहुतों की चलन तो ऐसी होती है। चलो दुनिया की बात बाबा नहीं कह रहे हैं, अपने बच्चों की बात, जिनको बाबा का परिचय मिला है ना, जो ईश्वरीय परिवार के हैं, तो उसमें भी परिवर्तन नहीं आता ना। कईयों की चलन ऐसी होती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है। वह किसका फिर कल्याण नहीं कर सकेंगे। जब स्वयं का ही कल्याण नहीं करें तो औरों का कैसे करेंगे? स्वयं के अंदर ही सुधार नहीं है तो औरों का परिवर्तन कैसे कर सकेंगे? फिर जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कौन कितने मार्क्स से, नंबर से पास होंगे। फिर इस समय उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी, बहुत पश्चाताप करना होगा जब रिजल्ट निकलेगा इम्तिहान का, है ना। हमारे यहाँ जो परीक्षा टेस्ट तो चल रहा है ना। ये प्रैक्टिकल में हमारे पास बातें आती, परिस्थिति आती, समस्याएं आती है, वही तो पेपर है ना हमारे लिए। माया के जो संस्कार, पुराने संस्कार इमर्ज होते। तो बाबा कहते हैं फाइनल रिजल्ट जब आउट होगा तो क्या होगा? उस समय जब रिजल्ट निकलेगा तब क्या करेंगे? बाबा कहते हाय हाय करनी पड़ेगी, अर्थात बहुत बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर तो कुछ हो नहीं सकेगा, है ना। फिर तो कहते ना जार जार रोएंगे, बाबा मुरली में कहते, बहुत पश्चाताप करेंगे। इसलिए बाप दादा दोनों ही अभी कितना समझाते रहते हैं। बाप आए ही हैं कल्याण करने के लिए, अपना भी कल्याण करना है तो हमें दूसरों का भी कल्याण करना है। बाबा को बुलाया भी है ना, क्यों बुलाया है? आकर हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ। तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ, देह अभिमान छोड़ मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है, कितना सहज दवाई बताओ। कोई खर्चा है? आज दवाई भी कड़वी होती है, रिएक्शन करता है, ये कितनी मीठी दवाई है, मीठी गोली। बाबा को याद करो, है ना, बहुत सहज दवाई है। बोलो हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं और वह कहते हैं मुझे बुलाते हो ना कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं है, वह तो दादा है, बाबा भी नहीं है, बड़ा भाई है ना। दादा कहते हैं ना बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़े ही वर्षा मिलता है। निराकार बाप इन द्वारा एडाप्ट कर हम बच्चों को गोद लेकर अपना बनाकर क्या करते हैं? हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। किनको? ब्रह्मा बाबा को भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा से तो कुछ मिलने का है ही नहीं, वर्षा तो बाप से ही मिलना है इन द्वारा। देने वाला एक ही, दाता कौन है? एक शिव का बाबा। देने वाला एक ही है, कहते हैं देने वाला दे रहा है, लूट सके तो लूट, बोलते हैं ना।
उनकी ही महिमा है, वही सर्व का सदगति दाता है। यह तो पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं। सतयुग में थे कौन पूज्य से पुजारी बनते? ब्रह्मा। इस समय पुरुषार्थ करके क्या बनते? पूज्य। और द्वापर से क्या बन जाते? 2 युग पूज्य पुजारी बन जाते द्वापर से। सतयुग में थे, फिर 84 जन्म भोग, अब पतित बने हैं, फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते। मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग, और यह है कौन सा मार्ग? रूहानी मार्ग है। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर बाप के पास ही है, बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्र आदि पढ़ना ये सब क्या है? भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही बाबा है। हम ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकली हैं, बाकी वह है पानी का सागर और नदियां। बच्चों को यह सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए। अंतर्मुख हो बुद्धि चलानी चाहिए। अपने को सुधारने के लिए अंतर्मुख हो, अपनी जांच करो। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए, है ना। अगर विकारी दृष्टि, दैहिक दृष्टि जाती है ना, किसी के प्रति आकर्षित हो गए, चंचल हो गया, दृष्टि चंचल हो गई, खराब ख्यालात आए दृष्टि से हो ना देख करके, तो बाबा कहते हैं तो अपने को फटकारना चाहिए। हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई, अपने को चमाट भी मारना, चाटा भी मारना चाहिए जोर से। सजा दो, ठीक है। बाबा की बनकर अगर कुदृष्टि जाती है किसी के प्रति, दैहिक दृष्टि जाती है, चंचल होती कर्म इंद्रियां, क्या करो? जोरदार चाटा लगाओ। घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तभी ऊंच पद पा सकेंगे, तब ऊंच पद पा सकेंगे, तब परिवर्तन होगा। मुख से कटु वचन ना निकले। बाप तो सब प्रकार की शिक्षाएं बाबा को देनी होती है। किसको पागल बोल देते ना बातों बात, ये तो पागल है, पागल कहना भी कुवचन है, ठीक है। आज से देखो सब अटेंशन रखो, किसी को पागल कहने की श्रीमत नहीं है। मनुष्य तो जिसके लिए जो आता है वो कहते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम अज्ञानी नहीं हो, ज्ञानी हो, भगवान के बच्चे हो, देवता बन रहे हो, है ना। इसलिए परिवर्तन करना है। मनुष्य तो जिसके लिए जो आता है कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो एक की ही करनी चाहिए, एक ही पतित पावन बाप है ना, और कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता। यह तो किसको पावन बनाते नहीं, बनाते हैं क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर? नहीं। पतित से पावन बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही है। पावन सृष्टि है नई दुनिया, अभी तो है नहीं। प्यूरिटी कहाँ है? स्वर्ग में। पवित्रता का सागर भी शिव बाबा है। यह तो है ही रावण राज्य। बच्चों को अभी आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। मुख से कोई भी पत्थर व कुवचन नहीं निकलना चाहिए। बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती है, इसलिए बड़ी मेहनत चाहिए। संपूर्ण पवित्रता, ये नहीं कि हम ब्रह्मचर्य धारण कर ले, हो गया काम चल गया, नहीं। संकल्प में भी प्योर, दृष्टि भी क्या प्योर, इतना प्योरिटी चाहिए, ये परिभाषा है। आत्म अभिमान है अविनाशी अभिमान, ठीक है। देह तो विनाशी है, आत्मा को कोई भी नहीं जानते। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना। कहते भी है ना, हम सब आपस में क्या है, हम आत्मा भाई भाई हैं। फिर सब में परमात्मा विराजमान कैसे हो सकता है? एक पिता के बच्चे हम भाई भाई हैं, सबका मालिक एक, हम आपस में भाई भाई हैं। जब भाई भाई बोल रहे हो तो सबके अंदर बाप कैसे हो सकता है, सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? इतना भी अकल नहीं है। कितने अच्छे पॉइंट है, बाप की इतना भी अकल नहीं है
सबका बाप तो एक ही है ना, उनसे ही वर्षा मिलता है और उनका नाम है, बोलो क्या नाम है? शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, रुद्र रात्रि व कृष्ण श्री कृष्ण रात्रि नहीं बोलते। कृष्ण का जन्म भी अर्धरात्रि को दिखाते। क्या उसकी रात्रि मनाई जाती है? अष्टमी मनाती, जन्माष्टमी। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते, कहेंगे सब उनके ही रूप है, उनकी ही लीला है, देख लो। और तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाप के श्रीमत पर चलना है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए। आज दे रहे ना मधुबन में, जितने हर प्रकार के सब लोग, बाकी हर, क्योंकि हर आत्मा चाहे कोई भी पार्ट बजा रही, कोई भी काम कर रही, हर आत्मा किसका बच्चा है? परमात्मा का बच्चा है। और ना A to Z सभी लोगों को क्या करना है? बाबा कहते हैं ना, कभी कभी सब्जी वाले आ रहे उनको दो, दूध वाले आ रहे उनको दो, घर में काम काज करने वाले उनको दो। मना सभी को शिक्षा देना है, सभी को बाबा का परिचय देना है, तो उन्हों का भी खुद कल्याण हो जाना चाहिए। परंतु खुद ही याद नहीं करते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे। रावण एकदम पतित बना देते हैं, फिर बाप आकर के परिस्तानी बनाते हैं। वंडर है ना, कोई की बुद्धि में भी यह बातें नहीं हैं। यह लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्तानी से क्या होते, फिर कितना पतित बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात का गायन है, गाई हुई है ना। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा कहते मुझे याद करो, दर दर भटकना अब छोड़ दो, यह ज्ञान है ही शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए, है ना। बाबा कहते राजा ने किस रूप से पैसा ला करके, बाबा कहते सहयोग कर रहा है, सेवा कर रहा है ना। बोलो, प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं और कुछ ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर हैं। फॉरेनर्स आदि जो भी आए उनको संदेश, परमात्मा संदेश दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। सेकंड पॉइंट है, आत्मा अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा देना है। कौन से सजा देने बोला बाबा जी? एक चाटा जोर चमाट मारना, इतना जोर से अपने आप को चाटा मारो कि दोबारा खुद ही सुधार हो जाए। वरदान, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। विस्तार है, छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? ये नाज नखरे शोभते नहीं।
वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है। अभी वानप्रस्थ है ना, बाबा कहते तुम जवान भी नहीं हो, बच्चे नहीं, बूढ़े हो गए हो अभी हम सब, ठीक है। शरीर से बूढ़े की बात नहीं है ना, बाबा के बच्चे अभी, क्योंकि सबको घर जाना है, इतने समझदार बन गए हम सब, क्या है, बुजुर्ग हैं, इसे नाज नखरे नहीं। तो यह नाज नखरे बचपन के नाज नखरे हैं। छोटी छोटी संगम बातों में संगम के अमूल्य समय को गवाना ये शोभा नहीं देता। बाबा कह रहे हैं वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई याद ना आए। उठो तो भी बाबा की याद, ठीक है, याद और सेवा। सो तो भी बाबा की याद और सेवा। और चलते फिरते हर समय बाबा कहते हैं ना, कर्म योगी हो, याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे, ये संतुलन बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों को समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। बचपन की बातों को का क्या मनाना है, समाप्ति समारोह, वरना छोड़ना है। स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। सर्व प्राप्तियों के संपन्न से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और क्या करना है, संतुष्ट करो। बाबा मिला तो और क्या चाहिए। इच्छाएं जहां है वो संतुष्टता नहीं है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, ठीक है। अव्यक्त इशारे है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत एक तो स्थूल होती है और दूसरी क्या होती है, सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ। एकांत, एक के अंत में चले जाना, ठीक है। एक होती स्थूल में, एकांत में ऐसे चले गए शरीर से, हाँ चलो भाई किसी बगीचे में चले जाओ, सुना स्थान में खूब शोरगुल हो रहा है, एक स्थूल हो गया एकांत। और एक सूक्ष्म, बिल्कुल इस शोरगुल से मन बुद्धि से उस एक के अंत में चले जाओ। तो जब एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है, ठीक है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। तो बहुत प्यारी मुरली बाबा की चली। तो बाबा को, प्यारे बाबा को भी हम याद कर लेते हैं।